हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ लिए थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुपदों को भाग करना सीख लिया था। ठीक है, मैं आप लोग को होमवर्क दिया था। ठीक है, वो क्वेश्चन किए हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन बन गया होगा तो आंसर फटाफट कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर नहीं बना होगा तो हमारे जो डाउट क्लास है ना, हमारी अ, जो डाउट क्लास है, जो डाउट ग्रुप बनाए हम लोग, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो ग्रुप में जुड़ने के लिए है ना 8305735107 पे है ना मैसेज कर देना कि मेरे को ग्रुप में जुड़ना है ऐसे करके। ठीक है, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का। इसमें इसके द्वारा आप लोग भैया ग्रुप में जोड़ दो ऐसे करके बोलेंगे तो मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, ग्रुप में। ठीक, इसके द्वारा क्या इस ग्रुप में क्या करेंगे हम लोग, है ना, इस ग्रुप में एक दूसरे के डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर वगैरह साझा किया जाएगा। ठीक है, चलो। तो पिछले क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो बन गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, आज हम लोग न्यू क्वेश्चंस ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। उससे पहले चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, उदाहरण 7। ठीक है, पेज नंबर 8 पे जाइए। ठीक है, उदाहरण 7, उदाहरण 7 पे जाइए। देखो यहाँ पे क्या बोला है, नहीं सॉरी, उदाहरण 6 है ना, पेज नंबर 8 ही रहेगा। ठीक है, तो चलो इसमें क्या दिया है, इसमें भाजक बराबर भाजक दिया है ना, भागफल दिया है, ठीक, और शेषफल दिया है। ठीक है, शेषफल दिया है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है क्या, कि है ना, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे करके ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग एक एक विधि के अनुसार लिख लेना, क्या दिया है, भाजक बराबर इतना, भाजक बराबर है ना। ठीक है, भाजक बराबर क्या दिया है अपने को, 3x+2। ठीक है, 3x+1 सॉरी, है ना। ये भागफल बराबर दिया है 2x-1। ठीक, और शेष हो दिया आपको 4। ठीक, तो अपने को भाज्य ज्ञात करना है, और भाज्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, देखो बहुपद में बहुपद में भाज्य को px से दर्शाते हैं। कि आप कुछ भी दर्शा सकते हो, भाजक को gx लिख सकते हो, ऐसे मतलब ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो चलो कुछ मत लिखना यहाँ पे, आप आपकी मर्जी, आप जो भी लिखो। तो ये भाज्य बराबर हो गया, भाजक का क्या है, भाजक क्या है 3x+1। ठीक, कोष्टक में लिखना है इसको। भागफल है, इंटू में है तो कोष्टक ये हो गया, है ना, बीच में इंटू का चिन्ह लगा लेना, उसका मतलब गुणा का, और भागफल हो जाएगा 2x-1 और प्लस 4। ठीक, अब देखो पहले इस दोनों का गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, देखो a प्लस बी दिख रहा है और a माइनस बी ऐसे कुछ दिख रहा है ना। ठीक, जो भी हो ऐसे ही दिख रहा होगा, तो इसको ऐसे करके बना लेना पहले। तो a प्लस बी है ना, ये उस फॉर्मूले के रूप में नहीं है ना जो आप सोच रहे हो। ठीक, और तो माइनस कर देना। ठीक, ऐसे बना लो, पहले इस फॉर्मेट में बना लो इसको, उसके बाद सॉल्व करना। ठीक, तो ये 3x हो गया। ठीक, इसको देखो ये 3x और 2x-1। ठीक, ये +1, उसके बाद 2x-1 +4। क्या किए, समझ में आ रहे हैं ना, ये a +1 b। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 3x प्लस 2x-1 +4। ठीक, क्या बचा, देखो यहाँ पे आ, यहाँ पे देखो ये दोनों चर चर है, एक समान वाला है, तो यहाँ पे -x+4 बचा। तो भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर ये है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, अगर आपको अब चेक करना है, ठीक है, कि हम सही बनाए हैं गलत, ऐसे करके अगर आपको चेक करना होगा तो भाग करके देख लेना। ये आपके भाजक भाज्य क्या है, 6x² माइनस x+4 है। ठीक, और आपका भाजक क्या है, 3x+1 है। तो वही भाग वाला नियम अप्लाई करो। ये 6x² के प्रथम पद को भाग दे देना है, x x कट गया, 3 एकम दूनी 2x हो गया,
ये आपका 6x² हो गया प्लस 2x हो गया, ठीक। ये माइनस में ऐसे कट जाएगा, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 4। इसको इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक। देखो आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है ना। देख भागफल 2x -1 मिला कि नहीं, ये मिल गया है, देख लो, ठीक। इसे -1 का गुणा करेंगे तो -3x और -1, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, फिर दोनों यहाँ पे क्या बच जाएगा, बस 3 तो बचेगा भाई, ठीक। देखो शेषफल यहाँ पे 4 बचेगा, पता नहीं कुछ करके आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यही बचेगा, ठीक है, ठीक। चलो जैसे भी है, ये सब ऐसे ही आएगा, है ना। इसको ध्यान देना भाई, ठीक। ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो उदाहरण 8, देखो उदाहरण नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 9, ठीक है, उदाहरण 8, ठीक है। लेक्चर को टाइम पे टाइम अटेंड करते रहना है, ठीक है। भाज्य क्या है, देखो भाज्य यहाँ पे दिया है आपको a³ -3a² b, ठीक है ना। और भाजक क्या है, भाजक है a-b। ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर प्रश्नावली को खुद बनाना, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या किया, देखो भाजक ये होता है a-b, भाज्य ये हो गया a³ -3a² b प्लस 3ab² -b³, ठीक। जो बताए हैं उसी नियम का पालन करना है। क्या बताया था मैं, इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग दोगे तो क्या बचेगा, a² बचेगा, a² के इससे भाग दोगे तो क्या बचेगा, a³ -a²b, ठीक। ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गया, ये प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, -2a²b, ठीक। पूरा उतार लो इसको, 3ab² -b³, ठीक। उसके बाद इसके प्रथम पद के इसके प्रथम पद को भाग देंगे तो क्या बचेगा, -2a, ठीक। फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, बताओ फटाफट बताओ भैया ना, -2a², है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2ab, ठीक। फिर देखो जब आप सही बनाओगे ना तो हर बार ये प्रथम पद कटेगा, ठीक। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये b² हो गया ना, हम्म, ये b होगा, ठीक। अब सही है, b², तो ये हो जाएगा 4ab² -b³। फिर प्रथम पद से प्रथम पद को भाग देंगे तो a से a कटेगा, 4b² बचेगा। अरे कुछ सही बना रहा हूँ ना मैं, कहीं पे गलती वलती थोड़ी किया हूँ, बताओ बच्चों लोग, आप लोग तो कुछ बोलते भी नहीं है दोस्त। चल यार वही जगह प्रथम पद को भाग दिए, ये 2ab -2ab हो गया ना, ठीक है। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, क्या बचेगा, -2a²b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab², ठीक। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा ab² -b³। अब सही है ना, a का इसके साथ भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, केवल b² बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस b² के इसके साथ भाग देंगे तो मतलब गुणा करेंगे तो ab², है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये b³, ठीक। ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये से और ये शेषफल 0 बचा, ठीक। तो ध्यान देना, ऐसे ही बना लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। और प्रश्नावली ऐसी क्वेश्चन सेम, प्रश्नावली 1 का 5वां क्वेश्चन है, ठीक, उसको भी ऐसे ही बना लेना भाई, ठीक। अब सीधा आते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय पर आते हैं, ठीक है, शेषफल प्रमेय पे आते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं कहाँ, शेषफल प्रमेय पे,
ठीक है, शेषफल प्रमेय पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है अब? शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, इसमें क्या होता है सुनो। एफ एक्स एक भाज्य है, मैंने बताया था कि भाज्य को पी एक्स से दर्शाते हैं ऐसे करके। ठीक, लेकिन एफ एक्स से भी दर्शाते हैं, ये बात ध्यान रखना। भाजक को जे एक्स से दर्शाते हैं, भागफल को क्यू एक्स से दर्शाते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर यानी कि आर से दर्शाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क है क्या कि भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक, शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक, यहाँ पर तो शेषफल का पता चल गया होगा। ठीक, भाज्य को क्या बोलते हैं? ठीक है, भागफल को क्या कहते हैं? ये सब इंग्लिश में कल नाम पता करके आना, साथ में ये पता करके आना कि इनको किससे किससे दर्शाया जाता है। ठीक, और कमेंट में इसको बताना फिर। ठीक है, चलो। शेषफल प्रमेय क्या होता है? देखो, मान के चलो यहाँ पे एक भाज्य एफ एक्स है। क्या है? भाज्य एफ एक्स है, और एफ एक्स को किससे भाग दिया जाता है? एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि भाज्य है यहाँ पे एफ एक्स, और भाजक क्या है? भाजक है एक्स माइनस ए। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है बताऊं? शेषफल प्रमेय यही कहता है दोस्त, है ना, कि शेषफल क्या होगा? एफ ए होगा बोला है ना। ठीक, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? जब एफ एक्स को एक्स माइनस से भाग दिया जाता है, ठीक, मतलब ये एफ एक्स है, इसको एक्स माइनस से भाग दिया जाता है ऐसे। ठीक, तो शेषफल क्या होगा? एफ ए होगा। सही है, क्या होगा? शेषफल एफ ए होगा। ठीक, तो यही क्या कहलाता है? शेषफल प्रमेय कहलाता है। मतलब, है ना, एफ एक्स का मान यानी कि एक्स बराबर ए हो तभी ऐसा संभव है ना। समझ नहीं आ रहा है क्या? ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से एक बार। एफ एक्स एक बहुपद है। ठीक, एफ एक्स बहुपद के रूप में मान के चलो आप लोग ले लेते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस टू, ऐसा एक कोई बहुपद है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ बहुपद एफ एक्स है बोल दिया। ठीक, उसको एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है, तो एक्स माइनस ए क्या हुआ? भाजक हो गया, एफ एक्स भाज्य हो गया, तो शेषफल एफ ए होता है। ये थ्योरम है ना, इसको बदला नहीं जा सकता। चाहे ये मैं बोलूं चाहे आप बोलो, इसको एक ही फॉर्मेट में बोला जाएगा और यही रहेगा, इसको बदलना नहीं है, ये बदलेगा भी नहीं। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? एफ एक्स एक भाज्य है, एक्स माइनस ए भाजक है, तो शेषफल एफ ए होगा। ठीक, अब इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि भैया आप तो बोल दिए कि भाजक अगर x माइनस ए है तो जरूरी थोड़ी है भाई कि कई बार x प्लस ए के रूप में भी भाजक आता है ना। तो शेषफल क्या होगा? तो देखो, जब x माइनस ए था तो शेषफल हुआ एफ ए, है ना। लेकिन अगर यही भाजक की जगह x प्लस ए होता तो शेषफल होता एफ माइनस। ठीक, इसको ध्यान से समझ जाओ, एकदम एकदम पूरी तरह से समझ जाओ इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, तो यही शेषफल प्रमेय है। ठीक है, ध्यान देना इस पे, इस क्वेश्चंस पे, कि इसको कल करके आना, इसको मैं पूछूंगा। ठीक है, और कमेंट में आप बिना पूछे लिख देना यार, सीधी सी। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका शेषफल प्रमेय हो गया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो, ठीक, तो शेषफल प्रमेय समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको चलो क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा और अच्छा से। ठीक है, तो देखो, पेज नंबर कितना है? 10 है ना। करके देखें, ठीक, शेषफल प्रमेय के जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक, करके देखिए है। इस पे दिया है क्या कि एफ एक्स का भाजक, ठीक, ऐसी क्वेश्चन होगी। एफ एक्स का भाजक क्या दिया है? एक्स प्लस ए दिया है। देखो मैं बताया था ना,
कि जरूरी थोड़े भाई कि भाजक को सिर्फ x माइनस ए के रूप में देगा, ऐसी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए बोले। ठीक है, तो भाई शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ही ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो एफ एक्स का भाजक एक्स प्लस ए है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दिया है आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया है ना, दिया है यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है 2x माइनस ए। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिख लेना क्या, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय से ऐसे करके देखो, यहाँ पे x माइनस ए था तो शेषफल क्या था, एफ ए था, लेकिन वहां पे अगर प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो शेषफल क्या होगा, एक्स एफ माइनस ए होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एफ ऐसे इज इक्वल टू 2, और x के स्थान पे a रख देना है, ये माइनस है इंटू माइनस है ना, और माइनस है, तो f माइनस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ए क्या हुआ, -3 आया। ठीक है ना, आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, आंसर यही है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस फॉर्मूले में मान रख के देख लेना, यही आंसर है। ठीक, और उसी प्रकार अभी सेकेंड और थर्ड को आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा उदाहरण 9 में जाता हूँ यार, क्योंकि टाइम नहीं है यार, बहुत बहुत सारा है। ठीक, इसको उदाहरण 9। ठीक, उदाहरण 9 क्या है, देखो यहाँ पे भाज्य क्या दिया है, ठीक है, भाज्य पी एक्स इज इक्वल टू दिए है 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस, ये भाज्य है ना, ये भाज्य को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल क्या होगा बोल रहे हैं। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, कि यहाँ पे पहला दिया है, आपको पहला भाजक क्या दिया, x प्लस 1 दिया है ना, और b वाला क्या दिया है, 2x माइनस 1 दिया है। ठीक, कुछ नहीं करना है, देखो ये यहाँ पे भाज्य दिख है ना, यहाँ पे लिख देना, हल लिखना। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स के मान को लिख देना। ठीक, और यहाँ पे भाजक को लिख देना। ठीक है, भाजक ऐसे करके उसके बाद यहाँ पर शेषफल प्रमेय से ऐसे करके, शेषफल प्रमेय से ऐसे करके लिख देना। उसके बाद यहाँ पे ये पी एक्स दिया है ना, तो पी एक्स लिखना, एफ एक्स मत लिखना। ठीक है, ये मैं पी एक्स लिख देता हूँ, इसको पी एक्स है ये। ठीक, ये पी एक्स की जगह आप लोग इसको क्या कर देंगे, अब -1 कर देंगे। ठीक, और ये हो जाएगा आपका, जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 रख देना है। ठीक, -1 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 3 प्लस 30 -1 -1, ये हो गया। उसके बाद p -1 इज इक्वल टू, ये अगर घात में अगर 4 हो, अगर सम संख्या हो, तो उसका गुणा भी क्या होगा, सम संख्या होगा 1। अगर यहाँ पे विषम है तो इसका ये क्या होगा, गुणा भी विषम ही होगा। तो और पहले से ही माइनस है बाहर में, प्लस था ये आपका -30 -1 हो गया। उसके बाद ये 3, ये +1 है ना, और ये -31। ठीक, कितना हो गया, -27 आएगा आंसर इसका। उसके बाद उस सेकेंड वाले में रख के देखते हैं, चलो ऐसे ही उसको लिख लेना, पी एक्स भाजक वगैरह वगैरह लिख लेना, शेषफल प्रमेय से ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, शेषफल प्रमेय से ऐसे लिखना उसको भी। ठीक है, उसके बाद ये p, देखो 2x -1 है, अब वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना, +1 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे मान रख दो, फिर 3 4 माइनस ये 1 का 3 प्लस 31 माइनस ये 3 -1 30 और -1। ठीक, तो इसको और इसको पहले जोड़ो, ये हो गया 33 -2 हो जाएगा, क्या आया 31, इसका आंसर है। ठीक, तो इसको ऐसे बना लेना है, ये बन गया अभी। ठीक, उसके बाद फिर दिया है उदाहरण 10, इसको आप बनाओ, चलो अभी बनाओ, अभी बनाओ फटाफट, इसको बनाओ अभी। ठीक, ठीक, तो उदाहरण 8
है ना, सॉरी कितना है उदाहरण, कितना है वो, उदाहरण 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको अभी बनाओ, ऐसे ही बनाना उसको भी, है ना। उसके बाद मैं सीधा उदाहरण 11 पे आता हूँ। ठीक है, उदाहरण 11, चलो रफ कर रहा हूँ, है ना। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लेना, वैसे आप लोग तो नोट कर रहे हो। ठीक, उदाहरण 11 देखो। ठीक है, उदाहरण 11 क्या है। ठीक, उदाहरण 11 क्या है, जब किसी बहुपद एफ एक्स को, ठीक, जब किसी बहुपद किसको, एफ एक्स को, किसी बहुपद एफ एक्स को, है ना, किससे भाग दिया जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं ना। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना। तब शेषफल क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एफ एक्स से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है बताओ। इसमें साफ साफ बोले है ना, क्वेश्चन पढ़ के बनाना है। क्या दिया है, 5x प्लस सी। ठीक, और फिर बाद में इसी के बहुपद को x माइनस 2 से फिर भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या होगा, ऐसे करके पूछा है। ठीक, तो है ना, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे लिखना पहले, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, दोनों को। क्या, कौन सा हम लोग फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणा भागफल, ठीक, भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो ये भाज्य बराबर क्या हो गया, देखो भाजक एफ एक्स है ना, एफ एक्स लिखो, भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है लिखो, है ना, ये इंटू भागफल क्या है, भागफल, हाँ क्यू एक्स मैं बताया था ना, क्यू एक्स हो गया, प्लस शेषफल क्या हो गया, 5x प्लस 6। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी आगे जाना है। ठीक, इसको आप लोग दे देना समीकरण 1, ठीक, इसको समीकरण 1 दे देना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना, यदि आप लोग लिखना, यदि भाज्य और भाजक दिया हो, भाज्य और, है ना, शेषफल प्रमेय पढ़े ना, तो उसका एक्सपेरिमेंट करो ना भाई, यहाँ पे भाज्य और भाजक का, भाज्य और भाजक दिया हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से, ठीक है, शेषफल प्रमेय की, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं भाई। ठीक है, शेषफल ज्ञात, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बंदे लोग, ये हो गया इतना। ठीक, अब क्या करेंगे, किंतु, किंतु क्या, शेषफल प्रमेय से, किंतु शेषफल, देखो, है ना, यहाँ पे लिखना चूंकि लिख लेना। ठीक है, पहले तो चूंकि या किंतु आपको जो लगे वो लिख लेना। एफ एक्स का एक और भाजक, एफ एक्स मतलब एफ एक्स एक भाजक, भाज्य है, एफ एक्स का एक और भाजक है, क्या है, एक और भाजक, कौन है, और भाजक क्या है भाई, x माइनस 2 है। तो शेषफल प्रमेय से, ठीक है, शेषफल, शेषफल प्रमेय से, ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा कि देखो, ये माइनस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, ये एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो है ना, F2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखना, अब इसमें मान रख देना सीधा। ठीक, शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर F2 ऐसे लिख देना। ठीक, और यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक, ठीक, समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है बच्चों, हो गया, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ये आपका F2 हो गया। ठीक, ये 2 की घात 2 कर दो, -4 हो गया, गुणा ये आपका क्यू एक्स हो गया। ठीक, और प्लस 5x, 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक, यहीं पे गलत तो नहीं जा रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, ये x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब ये F2, 4 और 4 की घात 0 होता है, और जब 0 के साथ किसी संख्या का गुणा होता है तो पूरा संख्या ही 0 हो जाता है। ठीक, 5 दूनी 10 प्लस 6। ठीक,
अब ये पूरे का मान हो गया 0 प्लस ये 16 हो गया और ये F2 क्या आया बताओ मान। ठीक है, तो है ना F2 का मान 16 आया, आया कि नहीं, तो ये शेष फल है। तो अतः करके लिख देना, अतः जब उसी भाज्य को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 16 प्राप्त होता है। यही इसका आंसर है भाई। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन दिखा, ऐसी ही बताएं क्या। ठीक, एक और क्वेश्चन है ऐसी ही, उदाहरण 12 आप बनाओ क्योंकि इसको हम बता चुके हैं, है ना, इसको आप बना लेना। अच्छा, अभी गुणनखंड प्रमेय बताएंगे, है ना, थोड़ा से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट फट से लो। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आप लोग प्रश्नावली 2 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, अब ये नहीं बनेगा तो बताना, हम फिर से कोशिश उसको, है ना, उसको बताएंगे हम लोग। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या, ठीक, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द फैक्टर थ्योरम, इसको बोलते हैं एम है, ये गुणनखंड प्रमेय, इसको बोलते हैं द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, सुनो मैं बता रहा हूँ। जब किसी भाजक को, जब किसी भाजक को जब किसी भाज्य को भाजक से, जब किसी भाज्य को किससे, ऐसे मौजवानी बता दूं क्या, सुनना, जब किसी भाज्य को, है ना, भाज्य को भाजक से भाग दिया जाता है तब शेषफल अगर शून्य आता है तब वो भाजक ही भाज्य का गुणनखंड कहलाता है। ये बात समझ में आ गया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब किसी भाज्य को, किसको, जब किसी भाज्य एफ एक्स को, है ना, किसी किससे भाजक x प्लस ए से भाग दिया जाता है और शेषफल क्या आ जाता है, शून्य मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, जैसे कि 5 है क्या भाजक, ठीक, भाज्य है 25। ठीक, तो जब भाग करेंगे, देखो भाग करके देखो, ये 25 और ये 5, 5 एकम 5 में 25, है ना, ये हो गया 25 और आगे 0, तो शेषफल 0 है ना, तो इसलिए 5 जो है ना, भाजक 5 है, तो 5 25 का एक गुणनखंड है, तो यही है गुणनखंड प्रमेय। ठीक, यही गुणनखंड प्रमेय का सरल रूप है। ठीक है, समझ में आ गया ना, चलो भाई। चलो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर ये 12 ही समझा देता हूँ। ये बहुत सरल यार, एग्जाम्पल नंबर 12 है ना, कोई अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे ना बने। देखो यहाँ पर भी वैसे ही होता है ना, जो शेषफल प्रमेय में हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, जैसे कि x माइनस 2 है तो शेषफल प्रमेय में वो क्या हो जाता था, F2 हो जाता था। तो वैसे ही गुणनखंड प्रमेय भी करना है ना, इसको प्लस है तो वैसे ही वही वही नियम यहाँ पर भी फॉलो होगा। ठीक, तो चलो इसको रफ कर देता हूँ, सीधा हम लोग आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 13, उदाहरण 13 पे आता हूँ सीधा। ठीक, उदाहरण 13, ठीक है, उदाहरण 13 में आ गए हम लोग। अच्छा, रुको थोड़ा सा यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे क्या दिया है, भाजक आपको दिया है क्या, भाजक इसमें दिए है x माइनस 2, है ना, और भाज्य दिया है पी एक्स बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, ये दिया है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इतना दिया है ना, तो अपने को बताना है कि इसका एक गुणनखंड है ऐसे करके। ठीक, मतलब गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल क्या होगा, शून्य होगा तब, है ना। तो ऐसे को अपने को क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय से लिख लेना है यहाँ पे, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक, गुणनखंड प्रमेय से P2 इज इक्वल टू, जहां जहां पे x लिख रहा है वहां पे 2 रख दो, -3 2 की घात 2 प्लस 4 2 -4। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो इसका 2 का वर्ग 4 होता है, 4 ये 12 हो गया, प्लस इसको बढ़ा के लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लोग बढ़ा बढ़ा के लिखना है। ठीक, 4 दूनी 8 -4 हो गया। उसके बाद 8 और 8 है ना, और -12 और -4 कितना है, ये 16 16 और ये भी 16, तो कितने हैं 0, तो हो गया ना सिर्फ। तो यहाँ पे बोलना, अतः भाजक x माइनस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक क्या है, गुणनखंड है, ऐसे लिख लेना। ठीक, ऐसे लिख लेना। ठीक, उसके बाद आते हैं आप लोग उदाहरण 15 में आते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, नहीं आएगा तो पूछ लेना, फिर बताऊंगा। ठीक है, कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 और जो उदाहरण 14 है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, उदाहरण 15 बता रहा हूं मैं। देखो, यहाँ पे भाजक क्या दिया है, उदाहरण 15 में भाजक दिया है अपने को क्या, x माइनस 1 दिया है। ठीक, क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है, और जो ये है क्या बोलते हैं, भाज्य एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये आपको भाज्य दिया है। ठीक, तो के का मान ज्ञात करो ऐसे करके बोला है ना। इस भाजक जो है, इस भाज्य का गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, जैसे दिया है, दो दो क्वेश्चन दे दिए हैं साथ में, तो बन जाएगी ये, नो टेंशन। ठीक, क्या करना है देखो, यहाँ पे लिख लेना क्या, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय का एक नियम ये लागू होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाता है ना, ये p और ये +1 हो जाता है, इज इक्वल टू, है ना, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया है ना, यहाँ पे एक एक रख दो, एक और एक, और अच्छा p1 का मान दिए क्या कुछ, अपने को सिद्ध करना है ना, के का मान ज्ञात करना है, और इसमें बोला है कि x माइनस 1 इसका क्या है। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए, है ना हम लोग, भाजक कितना है और ये इतना है, और क्वेश्चन ये बोला है कि x माइनस 1 भाजक, है ना, भाज्य पी एक्स का एक गुणनखंड है, और गुणनखंड कब होगा, जब इसका शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। तो अपने को बोलना है, क्या बोलना है, प्रश्न के अनुसार, है ना, प्रश्नानुसार आप लोग ऐसे लिखना, प्रश्नानुसार, है ना, x माइनस 1, है ना, पी एक्स का गुणनखंड तभी होगा जब, गुणनखंड तभी होगा, गुणनखंड तभी होगा जब P1 जब शेषफल शून्य हो। ठीक, तो आप लोग तो P1 बराबर शून्य ऐसे करके लिख लेना। अब इसमें मान रखना है, ये 0 हो गया। ठीक, अच्छा, ये P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस के। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे P1 का मान रख दो यहाँ का। ठीक, ये 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 और प्लस के, तो ये 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के, तो के इज इक्वल टू क्या हुआ, -2।
कि k का मान क्या हुआ -2 निकला। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल पूरे के पूरे क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। वैसे तो मैं जो भी अभी पढ़ाया हूँ वो सब इसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग पूरे क्वेश्चन बना के लाना, है ना। अगर डाउट जा सकता है तो क्वेश्चन 4 और 5 बस में जा सकता है, अगर जाएगा तो, है ना। वैसे भी ब्रिलियंट बच्चों से बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, अरे कहाँ गया यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, अगर डाउट निकल जाता है तो डाउट क्लियर कर देंगे, उसके बाद बहुपदों का गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। टेक केयर, बाय बाय।